आंध्र प्रदेश के चित्तूर में हुए बस हादसे में सरकार ने महलूकीन के अहलखाना के लिए 2-2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए का ऐलान किया है। हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 45 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक है। बस में 50 से ज्यादा अफराद सवार थे। मुसाफिर मंगनी की तकरीब में शिरकत के लिए तिरुपति जा रहे थे। और वहीं वज़ीर आज़म ने चित्तूर बस हादसे में हुए जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया और महलूकीन के लिए मुआवजे का ऐलान किया। महलूकीन के लवाकिन को फीकस 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं जख्मियों को फीकस 50,000 रुपए दिए जाएंगे। एक्सग्रेशिया की रकम PMNRF से दी जाएगी। एग्रीगोल्ड मुतासरीन ने रकम की अदायगी का मुतालबा किया है। कई साल गुजरने के बावजूद डिपॉजिटर्स को रकम अदा न किए जाने पर मुतासरीन ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला लिया। एग्रीगोल्ड मुतासरीन ने आज विजयवाड़ा में रियासती सतह का एक इजलास मुनक्किद किया। इस दौरान ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला लिया। एग्रीगोल्ड डिपॉजिटर्स यूनियन के सदर नागेश्वर राव ने कहा कि रकम हासिल होने तक कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। Federation of Agrigold Customers and Agents Welfare Associations today, and our aim to collect all the depositors' money from the Agrigold company through respect to government's involvement in this issue. And we are planning to file a petition in Supreme Court. And another thing, the Telangana High Court, the entire cases was closed last month 22nd. And सरकारी मुलाजमीन के जहनी बोझ को कम करने के लिए खेल कूद जरूरी है। कड़पा जिला कलेक्टर ने सरकारी मुलाजमीन के खेल मुकाबलों की अख्तामी तकरीब में शिरकत के मौके पर यह बात कही। कड़पा में सरकारी मुलाजमीन के डिस्ट्रिक्ट लेवल मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें खवातीन और मर्दों के लिए अलहदा मुकाबले मुनक्किद हुए। दर्जनों मुलाजमीन ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि कामयाब खिलाड़ियों को उनके महकमे की फलाह बहबूद के लिए 5 लाख रुपए इनाम दिया गया। करनूल में दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है। दिन के औकात में दर्जा हरारत 40 डिग्री के करीब पहुंच जाता है, जिसकी वजह से लोग घरों पर रहने को मजबूर हैं। दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हुआ है। आंध्र प्रदेश यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर ने गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल की आवाम से अपील की। करनूल शहर में जो है बढ़ती जा रही है, जिससे मुतालिक मैं तमाम हजरात से ये गुजारिश करता हूँ कि वो धूप की शिद्दत से बचने के लिए मशरूबात का कसरत से इस्तेमाल करें, और धूप में अगर निकलने की सख्त ज़रूरत पड़ी तब जो है डेफिनेटली कैप पहना करें, और उसके साथ साथ जो है प्याज अपने साथ रखा करें, क्योंकि प्याज की वजह से जो है गर्मी की शिद्दत कम होती है। और प्याज का इस्तेमाल भी करें, और उसके साथ ही साथ जो है बर्फ़ के चीज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बर्फ़ जो है बज़ाहिर दौरे हाजिर में मुल्क में फ़िरका और हम आहंगी को फ़रोग़ देने की अशद ज़रूरत है। मजहब के नाम पर मुल्क में नफ़रतें बढ़ गई हैं। विजयवाड़ा में ईसाई बरादरी का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान मुल्क भर में ईसाइयों पर हो रहे हमलों पर तबादला ख्याल किया गया। ओपेरा मिनिस्टर्स के बानी डॉक्टर ए रंजीत ओपेरा ने बताया कि मजहबी मुनाफरत की वजह से मुल्क की तरक्की रुक गई है। उन्होंने कहा कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। Is that we have to bridge the gap between the Hindu community and Christian community and all other communities. Our basic concept is that we have to build up religious and communal harmony and unity. The greatest need of the nation today is that all the sections of the society live in harmony and in brotherhood and in love and understanding. So we want to make this India one family and build a golden India which Baba Saheb Ambedkar dreamt of. So as a part of that, आंध्र प्रदेश के तमाम दरगाहों को तरक्की देने की ज़रूरत है। अहले सुन्नत वल जमात के कन्वीनर अल्ताफ़ रज़ा ने अपने दौरे निल्लूर के मौके पर ये बात कही। अल्ताफ़ रज़ा ने दरगाह बारह शहीद पर हाज़री दी। उन्होंने कहा कि औलिया अल्लाह के आस्थानों से ही अमन अमान का पैगाम दिया जा सकता है। निल्लूर पట్టణంలో ఆధ్యాత్మిక కేంద్రమైనటువంటి బారా షహీద్ ఔలియా దర్గా సందర్శించడం, ప్రత్యేక ప్రార్థనలు కూడా నిర్వహించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వక్ఫ్ బోర్డు
ఏదైతే ఉందో ఆ వక్ఫ్ బోర్డులో కీలకంగా ఉన్నటువంటి ఈ ఆస్థాన పీఠాధిపతులు, ఈ ఆస్థాన గురువులు, ఈ ఆస్థానాలో ఉన్నటువంటి ఈ 13 జిల్లాల్లో ఉన్న ఏదైతే దర్గాలు, ఆషుర్ఖానాలు ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఆస్తులు కూడా రక్షించాలంటే